दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इनोवेशन और तकनीक की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों की रुचि है, तो हमारी ये खबरें आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को दुनिया भर में हुए नए इनोवेशन, नई तकनीक का आविष्कार जैसी हर जानकारी मिल सकेगी। साइंस के स्टूडेंट तो खासकर हमारा ये वीडियो देखें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, यकीन मानिए वो आप लोगों को किताबों से मिलने वाली जानकारी से ज्यादा होगी। अंतरिक्ष की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, नासा कौन सा नया मिशन लॉन्च कर रहा है, इसरो ने किस नई तकनीक का परीक्षण किया है, ये सब जानकारी आप लोगों को हम देंगे। इसके लिए बस आपको हमारा ये बुलेटिन देखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को साइंस की दुनिया में ले चलते हैं, जहां आपको हर वो खबर मिलेगी जो आप जानना और देखना चाहते हैं। नंबर 1, जियो अगले साल लॉन्च करेगा मेड इन इंडिया 5G सर्विस। दोस्तों, जब से पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तब से ही देश में मौजूद बड़ी कंपनियां ऐसे काम कर रही हैं जिसके लिए हमें अब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अभी तक 5G तकनीक के लिए हम विदेशी कंपनियों पर पूरी तरीके से निर्भर थे, लेकिन पीएम के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात करने के बाद अब जियो भारत में अगले साल 5G तकनीक लागू करने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो ने मेड इन इंडिया 5G सोल्यूशन तैयार कर लिया है, जो भारत में वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस प्रदान करेगा। साथ ही ये भी कहा कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के साथ इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। Today, friends, I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made in India 5G solution will be ready for trials as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. मुकेश अंबानी ने जियो के 5G सोल्यूशन को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित किया है, जिसे अगले साल तक पेश किया जाएगा। बताया गया है कि ये 100% मेड इन इंडिया होगा, यानी अब भारत को चीन या फिर किसी और देश की तकनीक पर निर्भर नहीं रहना होगा। नंबर 2, डीआरडीओ ने विकसित किया P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। दोस्तों, अभी तक हम सैन्य साजो सामान के लिए दुनिया के बड़े देशों के भरोसे रहते थे, लेकिन समय के साथ अब भारत के रक्षा अनुसंधानों ने खुद को इतना बड़ा कर लिया है कि वो अब ज्यादातर चीजें खुद डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक कमाल डीआरडीओ ने कर दिखाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है, जिसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकता है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम की मदद से दुर्गम स्थलों पर सैन्य वाहनों को उतारा जा सकेगा। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में इसका ट्रायल किया गया था। ड्रॉपिंग जोन के आसमान पर 600 मीटर की ऊंचाई से विमान से इसे नीचे गिरा दिया गया था। तब विमान की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 5 पैराशूट वाले सिस्टम से प्लेटफॉर्म जमीन पर सुरक्षित उतर गया। इसके बाद एक और ट्रायल किया गया, वो भी सफल रहा। पैराशूट का निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने किया है, जबकि 7 टन के वजन वाले प्लेटफॉर्म का निर्माण L&T ने किया है। ये ड्रॉप सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, जो मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। नंबर 3, अंतरिक्ष गतिविधियों की मंजूरी के लिए शुरू होगी नई प्रणाली। दोस्तों, कुछ समय पहले सरकार ने इसरो के दरवाजे उन प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिए थे जो अंतरिक्ष के सैटेलाइट भेजने या इससे जुड़े कुछ काम करना चाहते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनी इसरो के साथ मिलकर काम कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए सरकार अंतरिक्ष नीति बना रही है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन की माने तो अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक अंतिम चरणों में है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का फैसला किया है। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द मंजूरी के लिए प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे ये गतिविधियां बिना बाधा के संचालित की जा सकेंगी। दरअसल अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक इस क्षेत्र में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियों के कानूनी मुद्दों पर ध्यान देने में मदद करेंगे। नंबर 4, एक साल टला दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का काम।
दोस्तों, अंतरिक्ष में सभी की दिलचस्पी होती है और हर कोई अंतरिक्ष में झांक कर ये देखना चाहता है कि वहाँ क्या चल रहा है। दुनिया के देश भी ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि क्या अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह है, और ये जानने के लिए बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल कोरोना की वजह से काम रोक दिया गया है। हवाई पर्वत पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप बनाने की योजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम अगले साल तक ये निर्माण शुरू नहीं हो पाएगा, और इसके पीछे की वजह है कोरोना। दरअसल ये दूरबीन इतनी बड़ी है कि इसके निर्माण को शुरू करने की तैयारी में कम से कम 3 महीने का समय लगता है, लेकिन अब अमेरिका से उपकरण और कर्मचारियों को लाने में कम से कम 2 गुना समय चाहिए। कैलिफोर्निया और कनाडा के विश्वविद्यालयों के एक समूह ने चीन, भारत और जापान के भागीदारों के साथ मिलकर पर्वत शिखर पर 30 मीटर का टेलीस्कोप बनाने की योजना बनाई है, और इसी भागीदारी में इसका निर्माण चल रहा था, जो फिलहाल 1 साल के लिए टल गया है। नंबर 5, ऊषा ने लॉन्च की 4 हाईटेक सिलाई मशीन। दोस्तों, आज के दौर में तकनीक इतना आगे बढ़ गई है कि अब आप सिलाई मशीन का इस्तेमाल भी कंप्यूटर और मोबाइल से कर सकते हैं। सुनने में आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये कमाल किया है ऊषा कंपनी ने, जिसने ऐसी 4 हाईटेक सिलाई मशीनें बनाई हैं, जिसकी मदद से आप एम्ब्रॉयडरी से लेकर तमाम काम कर सकते हैं। इस मशीन में डिजाइन चुनने के लिए एक LED टच स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा ही इसकी स्पीड जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मशीन प्रति मिनट 1000 टांके लगाती है। इसके साथ ही इसमें एक USB पोर्ट भी दिया गया है। साथ में वाईफाई से भी आप इस मशीन को जोड़ सकते हैं। वाईफाई की मदद से एम्ब्रॉयडरी डिजाइन को विंडोज PC या फिर iPad से सीधे मशीन तक पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इनमें एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर विंडो और iOS दोनों के लिए दिया गया है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। नंबर 6, जियो TV प्लस पर मिलेंगे 12 OTT प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर आप लोग OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज या वेब सीरीज देखने के दीवाने हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अभी तक आप लोग हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कीमत चुकाते थे, लेकिन अब जियो ने आप लोगों की समस्या को दूर करने की तैयारी कर ली है। दरअसल जियो के इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के साथ ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समेत हर जोनर के कंटेंट को सर्च किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूजर्स को सभी ऐप को एक्सेस करने के लिए एक बार ही पेमेंट करना होगा। नंबर 7, YouTube ऐप पर फिर शुरू हुई HD स्ट्रीमिंग। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग रोज मोबाइल में YouTube पर वीडियो देखते होंगे या फिर गाने सुनते होंगे, लेकिन अब तक आप लोगों को इसमें HD क्वालिटी वीडियो नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन अब YouTube ने अपनी ऐप पर फिर से HD स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अब यूजर्स मोबाइल ऐप में 1080 क्वालिटी में भी वीडियो देख पाएंगे। कंपनी ने लॉकडाउन की शुरुआत में ही भारत में स्ट्रीमिंग क्वालिटी को घटाकर SD 480p कर दिया था। YouTube ने ऐसा इंटरनेट बैंडविड्थ को सेव करने के लिए किया था। हालांकि अब प्रतिबंध हटा लिया गया है, तो आप चाहे तो YouTube ऐप में HD, फुल HD और उसमें हाई क्वालिटी के वीडियोस भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक शर्त है, ये सुविधा सिर्फ तभी मिलेगी जब आपकी डिवाइस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो। मोबाइल नेटवर्क से वीडियो देखने पर क्वालिटी लिमिट अभी भी 480p तक सीमित है। नंबर 8, मार्केट में छाने को तैयार है लावा का नया फोन। दोस्तों, भारत के मोबाइल बाजार में अभी चीनी कंपनियों का दबदबा है, लेकिन चीनी सामानों के विरोध के बाद अब तेजी से भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनियां बाजार पर अपना कब्जा जमाने में लगी हैं। दरअसल स्वदेशी कंपनी लावा ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लावा Z61 Pro लॉन्च किया है। फोन के रियर पैनल पर 8 मेगापिक्सल और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की खास फीचर्स में 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले शामिल है। लावा इस फोन का प्रचार मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के तौर पर कर रही है। लावा ने इसकी कीमत काफी कम रखी है। इस फीचर के साथ मिलने वाले चीनी कंपनी के मोबाइल काफी महंगे होते हैं, जबकि लावा का ये मोबाइल काफी सस्ता है। लो बजट रेंज के इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी की सुविधा मिलेगी, जिसे यूजर्स माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट की मदद से 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं।